Audio Jungle. यहाँ पे जो डीएससी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो आग की दुर्घटना है ये 25 तारीख को हुई थी रात को। जान तो किसी की नहीं गई, लेकिन देखो झुग्गी में जो थोड़ा सामान इन्होंने जोड़ा हुआ था वो सारा बिल्कुल ही जल गया। तो अचानक आग लगी और हर व्यक्ति को, जैसे कोई सो रहे थे कोई जाग रहे थे, वो जैसे उसको अपनी जान बचा के, छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पे, पूरी परिवार थे यहाँ पे। मतलब की झुग्गियाँ तो समझ लो 32 थी, लेकिन इफेक्टिव जो पर्सन थे वो कम से कम 100 और 110 लोग हो गए जो इसमें इफेक्टिव थे और वो अपनी जान बचा के वो निकले हैं, सामान नहीं बचा पाए सभी। इसमें क्या हमारे जो यहाँ के विधायक शिवचंद्र गोयल जी हैं और क्षेत्र की सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं। हालांकि इस वक्त उनको कोविड है और वो घर पे अपना आइसोलेशन में है, लेकिन पूरी चीज़ों का जायज़ा वो ले रहे हैं और पूरी यहाँ पे पब्लिक की सेवा का उन्होंने जिम्मा उठाया हुआ है। तुरंत उन्होंने 26 तारीख को ही सुबह से यहाँ पे, जैसे टेंट आप देख रहे होंगे, टेंट लगे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, और यहाँ पे भोजन की व्यवस्था हो और कोई भी सरकारी लिस्टें यहाँ पे बन चुकी हैं। और वो गोयल साहब जो है, यहाँ पे किसी का आधार कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा या कोई भी दस्तावेज होगा, उसके पूरे सबके बनेंगे और उसके लिए सारी अपनी चीज़ें हो रही हैं। और डीएम ऑफिस से यहाँ पे पूरी टीम दिन रात यहाँ पे खड़ी हुई है और कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती है उसको पूरा यहाँ कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जैसे पहले भी कहीं पे इस टाइप की दुर्घटनाएं हुई हैं, तो वहाँ पे जो भी सरकार उसको अपना सर्वे करती है, उसका जो सर्वे की रिपोर्ट आगे जाती है और जो भी उनका मुआवजा, चाहे वो नकद के रूप में होता है या वो बनाने के निर्माण के रूप में होता है, तो सरकार पूरी इसको करेगी। इसके बातचीत अभी हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे जो जिनके नाम को पर्ची में मुताज नहीं है, महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, जो पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं। और हम जब यहाँ पे 26 तारीख को आए और हमने जब यहाँ पे सूचना भिजवाई कि इस टाइप से यहाँ पे नुकसान गरीबों का हो गया है, तो लगातार उनकी तरफ से यहाँ पे सहायता आ रही है। उसके बाद अगले ही दिन यहाँ पे उनकी तरफ से भोजन आया यहाँ पे, और साथ ही जब यहाँ पे अगर टेंट लग गए तो जैसे बिस्तर की आवश्यकता थी, तो माशे जी ने यहाँ पे अपना प्रेम अरोड़ा जी पहुँचे यहाँ पे खुद मौके पे, और विनय आर्य जी जो आर्य समाज का सारा ये व्यवस्था संभालते हैं, विनय आर्य जी और प्रेम अरोड़ा जी यहाँ मौके पे आए। उन्होंने यहाँ पे अपने जो आर्यवीर थे, राजू आर्य है या राजकुमार आर्य है या मित्रेश झा जी हैं, इनकी ड्यूटी लगाई कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ है इनको फौरी तौर पे जो है ना, इनको अपना मदद पहुँचाई जाए। और उस दिन यहाँ पे रात को ही रजाइयाँ, कंबल, दरियाँ पहुँच गई, सब परिवारों में बांट दी गई। और अगले दिन यहाँ पे सभी पूरी फैमिली के हिसाब से बड़ों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, लेडीज़ के कपड़े, छोटे बच्चों के कोई जीन्स वगैरह अच्छे मतलब के जो कपड़े होते हैं उनको वितरित किए गए। और उसके बाद भोजन तो चल ही रहा है। आज जो यहाँ पे यज्ञ हो रहा है ये आर्य समाज की तरफ से हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे विनय आर्य जी भी आ रहे हैं, प्रेम अरोड़ा जी भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे यज्ञ के बाद में जो है सभी जितने परिवार थे उनको एक टोकन हमने कल सर्वे करके दे दिया पूरी फैमिली का। और यहाँ पे उनको जो घर का ज़रूरी सामान है, जैसे कि अपना आप समझो कि गैस का सिलेंडर है, बर्तन है, बाल्टी है, नहाने का साबुन है, चावल है, दाल है, जो राशन का सामान है, ताकि उनकी किचन एक बार शुरू हो जाए। तो ये व्यवस्था सारी उनकी तरफ से है। और मेरे मित्र हैं यहाँ पे संजय सचदेवा जी, ये मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये वीकली बाजार जो लगते हैं, पीछे जो बाजार बनते हैं प्रयास किए और दिल्ली सरकार से खुलवाए भी। तो इनको जब पता चला कि अपने इनका कारोबार है कपड़े का, तो ये साड़ियाँ ले गए, उसमें भी यहाँ पे लेडीज़ को साड़ियाँ दी। आज इसे यज्ञ में सम्मान मिलते तो संजय सचदेवा जी, इनके साथ सचदेवा जी भी यहाँ पे आए और इन्होंने भी कहा कि कोई भी व्यवस्था की जरूरत हो, मतलब मैं कहता हूँ कि जब कोई ऐसी आपदा आती है तो सैकड़ों हाथ आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ भी ये झुग्गी वाले आज अकेले नहीं हैं, सभी इनके साथ में हैं, इनके दुख में हम दुखी हैं। और जब तक ये दोबारा से आबाद नहीं हो जाते हैं, हम यहाँ पे पूरी सेवा करके इनको दोबारा से इनके पैरों में खड़ा करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या झुग्गी छोटी छोटी झुग्गियाँ हैं और जैसे ठंड होती है, वस्त्र की भी कमी रहती है, गरीब जनता है, तो अभी इसका कारण तो पता नहीं है, लेकिन जैसे अंदाजा है कि यहाँ पे अपना जैसे कोई आग जला के आग सेकता है या इस टाइप से होता है, तो वही चीज़ें हैं कि भाई अपना मेरे ख्याल ऐसी दुर्घटना हो जाती है। और थोड़ा सा क्या कि यहाँ पे छोटी मोटी वर्कशॉप भी है, कोई सामान भी इकट्ठा किया होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है, वही कारण है आग लगने का। इन चीज़ों पे सावधानी की जरूरत है। हालांकि अभी जो है जैसे आग लगती है तो हम एक सेवा का कार्य तो कर ही रहे हैं, पर झुग्गियों में कम से कम मेरा एक अनुरोध है, जैसे दिल्ली सरकार के पास सिविल डिफेंस वाली इतनी टीम है, हमारी पार्टी के वॉलंटियर भी हैं, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से भी हूँ, तो
तो मेरा एक सुझाव सरकार को भी है और अपने विधायक जी को भी है और झुग्गी के निवासियों को भी है कि जैसे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, क्लस्टर के बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो झुग्गियों में एक कैंपेन चला के इनको थोड़ी सावधानी की चीज़ें जरूर बतानी चाहिए। पीछे आगजनी हुई तो तुम्हारे थाने के SHO थे, तो हम कैंप लगा के सब दुकानदारों को बताते थे कि अपना सामान इकट्ठा नहीं करें, कबाड़ इकट्ठा नहीं करें। तो आज वो जरूरत झुग्गी वालों को बताने की है कि जैसे सर्दी में अगर आप आग जलाते हैं तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, सिल्क की साड़ी पहनकर आग के पास नहीं बैठें, और जो भी आपने सामान ऐसे इकट्ठा हो जो ज्वलनशील हो उसका ध्यान रखें। छोटे सिलेंडर हैं उनका ध्यान रखें। तो थोड़ी सावधानी की जरूरत भी है, क्योंकि आग कहीं ना कहीं असावधानी से ही लगती है, तो असावधानी दूर करने की जरूरत बहुत ज़्यादा है। सर जैसे आपने बताया 24 लोगों का परिवार था, सर देख रहा हूँ आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्या कारण है सर? ये 32 लोगों का परिवार था और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वक्त पे आए हैं यहाँ पे, सभी खड़े रहे हैं यहाँ पे। सेवा सबके सहयोग से हो रही है, क्योंकि ये भी आम आदमी पार्टी से हैं, ये भी आम आदमी पार्टी से हैं, मैं भी आम आदमी पार्टी से हूँ। लेकिन हमारी पार्टी में क्या है कि पार्टी के ना तो टोपी पहन के काम कर रहे हैं, ना ही पार्टी का बिल्ला लगा के काम कर रहे हैं। और हम तो समाज सेवा में हमें ये शिक्षा दी गई है कि घुल मिल के सबके साथ आप काम करें। अगर आज मैं आम आदमी पार्टी का नाम लेकर काम करूँ तो दूसरे मेरे जो भाई हैं मुझसे अलग हो जाएंगे, तो मुझे किसी को अलग नहीं करना है। और यहाँ पे सभी मेरे चेहरे से परिचित हैं, इनके परिचित हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के हमारे दूसरे भी साथी जो हैं यहाँ पे पहुँच रहे, क्योंकि आज कार्यक्रम हमारे समाज का है और ये सारी चीज़ें हो रही है, हमें मान सम्मान करके देते हैं, पूरी व्यवस्था मिलजुल के संभाल रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टी का इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे राजनीति नहीं है, यहाँ पे सेवा है। तो सेवा में जो है हम लोग जो है बिना टोपी के और सबके साथ घुल मिलकर यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और इसी वजह से आपको दिख रहा है कि हमने टोपी नहीं पहनी, लेकिन हम हैं आम आदमी पार्टी की। इसके अलावा भी कोई समस्या बनी झुग्गियों के? झुग्गियों की काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, और खुशी की बात यह है कि हमारी दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, झुग्गियों की समस्या आप देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे छोटी छोटी ज़रूरतें हैं। यहाँ पे ज़रूरत थी शौचालय की, आज दिल्ली सरकार ने उसको पूरी कर रखी है। आज सरकारी स्कूल अच्छे कर रखे हैं, बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, उनको पुस्तकें, वर्दी, सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, आज पिछले 5 सालों में मैं तो कहता हूँ सुनवाई हुई है। आज यहाँ पे पानी आ रहा है, अगर पीने का पानी सुबह 2 घंटे आता है तो यहाँ ट्यूबवेल से भी पानी आता है। यहाँ पे नालियाँ भी बन रही हैं, यहाँ पे खड़ंजे भी लग रहे हैं, और यहाँ पे आप देखो मोहल्ला क्लिनिक भी बन रहे हैं ताकि इलाज के लिए कहीं ना जाना पड़े। बेचारे भिक्षु हॉस्पिटल हमारे नज़दीक में जो प्राइवेट से भी बेहतर हॉस्पिटल लगता है। और अभी कोरोना के टाइम पे झुग्गी वालों के लिए बाकायदा स्कूलों के टीचर्स की टीम लगी हुई है जो सर्वे कर रही है, तो पेशेंट भी ढूंढ रही है कि ऐसा हो कि जिसको इलाज ना करा सकता हो उसको यहाँ पे मोबाइल वैन आती है, सबकी जांच करते हैं। तो सभी सहूलतें जो सरकार की हैं वो ऊपर से लेकर जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा हुआ है वहाँ तक पहुँच रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, हालांकि अभी ये मौका नहीं कह रहे कि आपने पूछा मुझे समस्याओं का, तो यहाँ पे जो MCD है वो बिल्कुल नाकाम है, वो बिल्कुल फेल है। जो MCD के निगम पार्षद हैं यहाँ तक भी कोई पूछने तक नहीं आया, यहाँ पे एक बार भी कोई यहाँ झांकने तक नहीं आया। और उसके अलावा यहाँ पे उनके जो काम है, उनके काम है जैसे कूड़ा उठवाना आमतौर पे, यहाँ तो खैर आगजनी की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन वैसे भी सामान्य तौर पे यहाँ सफाई नहीं होती है। यहाँ पे कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं, या खत्तों से कूड़ा उठता नहीं है। और यहाँ दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की बदहाली हुई पड़ी है, और यहाँ पे जितने भी चीज़ें नालियाँ जो बरसाती नालियों को साफ़ करने को साफ़ नहीं होता। MCD के पार्कों का बड़ा बुरा हाल है, ये तो खैर मैंने आपको बताया, लेकिन आपके साथ में चल के आपको चीज़ें अलग से दिखाऊंगा कि देखिए आप स्कूलों के पास कूड़ेदानों में कैसे कूड़ा भरा पड़ा है। तो यहाँ पे ये समस्याएं भी हैं। तो समस्या तो देखो रोज़ होती है, लेकिन काम भी रोज़ करना पड़ता है। जैसे आज हम यहाँ पे आ गए, तो ऐसी चीज़ नहीं कि समस्या खत्म होगी, समस्या के साथ साथ काम चलते रहे तो समस्या नहीं रहती। MCD में जनता 100% बदलाव चाहती है। अभी 2022 में चुनाव हैं और आज लोग जो है ना उनको कहना छोड़ दिया सबने, और जब वक्त आएगा तो हम लोग बताएंगे। और वैसे भी MCD वाले हमेशा थोड़ा होते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी तो कहते भी हैं कि आप MCD हमको दे दो, और आप जो है जैसे दिल्ली के अस्पताल अच्छे हो गए, दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए, दिल्ली की सारी चीज़ें अच्छी हो गई, तो MCD में जब बदलाव होगा, MCD का वो कायाकल्प होगा, और ये लोग देखेंगे कि उसी नकारा MCD को ये नहीं चला पाए, पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी उसी जो पंचर MCD हुई पड़ी है, जिसकी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल नहीं है, जो बिल्कुल निकम्मा, जिसमें जंग लग चुके हैं, उसी जंग लगी गाड़ी को हम ऐसी स्पीड से चला के दिखाएंगे कि लोग देखेंगे और लोग बदलाव चाहते हैं। MCD अगर आप जीतते हैं तो झुग्गी में मकान वाले को मिलेंगे? MCD अगर दिल्ली नगर निगम में अरविंद केजरीवाल जी की MCD बनती है तो ये खाली चुनाव की बात नहीं है कि MCD जीतेंगे। तो MCD का चुनाव तो 2022 में है, लेकिन ये हमारी पार्टी का ये
मैनिफेस्टो में है कि जहाँ झुकी वही मकान, उस वादे में अरविंद केजरीवाल की एक खासियत है कि अरविंद केजरीवाल जो कह देता है वो करता है। तो जहाँ झुकी वही मकान तो ये बनेंगे ही। और अभी देखो जब पीछे अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी झुग्गी वालों के लिए मुश्किल हो गई थी कि रेलवे लाइन की झुग्गियाँ हटाई जाएंगी, लेकिन सरकार ने हस्तक्षेप किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने वक़्त दिया है और झुग्गी जहाँ पे बनी है वो तब तक वहाँ से नहीं हटेगी जब तक वहाँ पे उनको उनके मकान नहीं बनेगा। ये तो पार्टी का हमारा मैनिफेस्टो अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो 100% सही है। और हमारे विधायक शिवचंद्र गोयल जी दिन रात अपने क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए, चाहे वो झुग्गी हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे कहीं हो, वहाँ पे हमेशा तत्पर रहते हैं। और झुग्गियों में तो खुद दौरा करते हैं हर जगह पर। इतनी सादगी है, जहाँ कोई बुलाता है वहाँ जाते हैं। तो यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो दिल्ली सरकार तो एमसी में बदलाव होगा वो भी चीज़ें बढ़िया हैं।